नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही सरकार, सुबह शाम की शिफ्टों में लगेंगी कक्षाएं। बंगाणा के रेडी में रिहायशी मकान जला, 8 लाख रुपए का नुकसान। गोवा में फंसे हिमाचलियों को लेकर 15 मई को अल सुबह 3 बजे ऊना पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। मछलियां पकड़ने गया युवक गोविंद सागर झील में डूबा। अधर प्रशासन का बेमिसाल प्लान, बाहर से आने वालों को ठहराने के पुख्ता इंतजाम। संकट की घड़ी में बिहार सरकार ने छोड़ा साथ, रोहड़ू में फंसे 27 प्रवासियों ने जड़ा आरोप, जयराम सरकार के इंतजामों से दिखे खुश। विश्व विख्यात शोभा सिंह आर्ट गैलरी को नया लुक, मरम्मत का काम जारी। वेब फ्रेम की जर्मन तकनीक से तैयार यूपीवीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें वेब फ्रेम 7206682066 या 8988289882। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने के लिए सरकार को अपना प्लान सौंप दिया है। हालांकि जब तक प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं होता है तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल को खोलने पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी। जिन प्राइमरी स्कूलों में संख्या 20 से कम है उनमें सामाजिक दूरी अपनाते हुए कक्षाएं शुरू करने का विचार है। वहीं जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से अधिक है उन स्कूलों में शिफ्टों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। आधी कक्षा की पढ़ाई सुबह के समय होगी तो आधी क्लास की पढ़ाई शाम के समय कराने पर विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन व सचिव के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा के पेपर चेकिंग के लिए अध्यापकों को पहुंचा दिए गए हैं। 10 दिनों के भीतर इनकी चेकिंग हो जाएगी। मई से 10 जून तक, क्योंकि उनको जो 25 दिन की छुट्टी मिलती है वो हम प्रीपोन कर देंगे, तो ताकि 10 जून के बाद जो है वो प्रैक्टिकल जो उनके अभी तक एग्ज़ाम होने हैं वो शुरू हो सकें, और यूनिवर्सिटी थ्योरी के एग्ज़ाम भी जून के अंत में जो है वो प्रारंभ करना चाहते हैं। उसमें भी यही देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ताकि जो लास्ट सेमेस्टर है जिसको आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है वो पहले किए जाएंगे, बाकी एग्ज़ाम बाद में किए जाएंगे। पर संभावना यह है कि हम चाहते हैं कि भी अगस्त में जो है एडमिशन होकर के नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाए। लेकिन यूजीसी की ये कमेटी की रिकमेंडेशन है कि अगस्त या 1 सितंबर से भी हो सकता है। इत्यादि को में जो है रैशनलाइजेशन करके हम कोशिश करेंगे कि भी एकेडमिक सेशन लंबा ना बढ़ाना पड़े, उसी के बीच में हो जाए। लेकिन आवश्यकता अगर पड़ेगी, अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक रहता है, स्कूल कॉलेज नहीं खोलते, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उपमंडल बंगाणा के गांव रेडी में एक मकान में आग लगी। इस घटना में करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशा है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इससे पहले स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन तेज आंधी के बीच आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग की जानकारी पाते ही प्रशासन और पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वहीं बंगाणा प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आज हमारे सब बंगाणा मंडल में गांव बंगाणा में एक मकान जो है वो आग की भेंट चली गया, जिसमें विद्या देवी जो स्थानीय वासी हैं उनके जो कच्चे लकड़ियों की बनी थी, इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उनके घर में आग लगी, इसका स्थानीय युवाओं ने और स्थानीय लोगों ने आपस में मिलजुल के उस आग को काबू कर लिया। मौके पे मैं स्वयं निरीक्षण करने तहसीलदार के साथ आया हूँ, और जो भी राहत नियमावली के अनुसार जो भी इनका राहत बनती होगी उसका उल्लंघन के लिए पटवारी और कानकों को मौके में बोल दिया गया है, तो शीघ्र ही नई राहत। 13 मई को गोवा से एक विशेष ट्रेन वहां फंसे हिमाचलियों को लेकर रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन 15 मई को सुबह 3 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 24 कोच वाली इस ट्रेन में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के करीब
1500 लोग ऊना पहुंचेंगे। ऊना रेलवे स्टेशन पर इन यात्रियों के ट्रेन से उतरने से लेकर बसों में उनके गंतव्य स्थल तक भेजने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन से जिलावार सोशल डिस्टेंसिंग में उतारने के बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद यात्रियों को पानी की बोतल, सैनिटाइजर और मास्क के अलावा खाने के पैकेट भी दिए जाएंगे ताकि उनको सफर में कोई दिक्कत पेश न आए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में यात्रियों को पहुंचने के लिए HRTC की बसें लगाई गई हैं। वहीं जिला ऊना के लोगों को रेलवे स्टेशन से सीधे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाएगा और वहां सभी के कोविड-19 जांच के सैंपल लिए जाएंगे। डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि प्रशासन ने गोवा से आने वाली ट्रेन को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। गोवा से कल शाम एक ट्रेन जो है वो ऊना के लिए रवाना हो चुकी है, जो कल सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग जो है वो 3 बजे यहाँ पर ऊना में पहुँच जाएगी। 3 बजे ही हम डीबोर्डिंग का कार्य शुरू कर देंगे। सैनिटाइजेशन का काम, मेडिकल स्क्रीनिंग का काम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम, फर्दर उनके गंतव्य तक का जो मूवमेंट है वो सारा का सारा हमारा रेडीनेस है, वो सारे का सारा जो हमारा SOP बना हुआ है उसके तहत हम काम करेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक जो है तकरीबन 1500 के आसपास जो है वो कल पैसेंजर जो है वो ऊना आएंगे। हम उन सब का स्वागत करेंगे और उनको उनके अगले गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फैसिलिटेट भी करेंगे। जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं और उनके कंपल्सरीली जो है हम कोविड के टेस्ट भी कर रहे हैं। जो रेड और जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं और उनके ऊपर बिल्कुल हमारी जो पैनी नज़र है होम क्वारंटीन के समय उनके ऊपर रहती है। जो होम क्वारंटीन का प्रोटोकॉल है उसको सभी को पालन करने के लिए हम आग्रह करते हैं। कोई वायलेशंस करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, हमारे ज़िला ऊना में हमने जो है वो 3-1000 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था बनाई है, जिसको और 1000-2000 से हम स्केल अप कर सकते हैं। तो जो बाहर से हमारे पास लोग आते रहेंगे, हम उनको पहले भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे थे, स्पेशली रेड जोन वाले, और अभी भी हम आगे करते रहेंगे। इसी तरह से ज़िला से बाहर जो मूवमेंट हो रही है माइग्रेंट लेबरर्स की, जो अति आवश्यक है, उन्हीं को हम कहेंगे कि जाएं। यहाँ ऊना में रोज़गार तकरीबन सबको मिल रहा है, सब फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, कृषि का कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो नेशन बिल्डर हैं मजदूर भाई, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अभी यहीं रुकें। शाहतलाई की कोटधार की पंचायत पपलोआ के गाहगोड़ी के एक व्यक्ति की गोविंद सागर झील में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव नहीं मिल पाया था। जानकारी के अनुसार राजकुमार गोविंद सागर झील में अपने साथी मान सिंह के साथ मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान तूफान की चपेट में आने से वह डूब गया। वहीं नायब तहसीलदार रमेश धीमान ने कहा कि शीघ्र ही गोताखोर बुलाकर शव को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्का पटवारी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है ताकि परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। हिमाचल सरकार के सहयोग से पद्धर प्रशासन द्वारा वीरवार को पद्धर में मीडिया कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में एसडीएम पद्धर शिव मोहन सिंह सैनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि पद्धर के पत्रकारों ने सही और सटीक खबरें लोगों तक पहुंचाई, जिनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति रेड जोन से आता है तो उसके रहने की व्यवस्था द्रंग के ट्राइबल हॉस्टल भटोग में की गई है और जो ऑरेंज जोन से आता है उसके लिए डिग्री कॉलेज नारला तथा पंचायत घर और स्कूलों में व्यवस्था की गई है और जो ग्रीन जोन से आता है उसको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में महाराष्ट्र से करीब 30 लोग पद्धर पहुंचेंगे, जिनको द्रंग में क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विलेज टास्क फोर्स के नाम से 20 कमेटियां गठित की गई हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों और जो होम क्वारंटीन हैं उन पर नजर रख रही हैं। सरकारी एस्टेब्लिशमेंट में रहकर क्वारंटाइन पूरा कर सकता है, तो हम ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, हमारे रेवेन्यू के पटवारी और हमने एक विलेज टास्क फोर्स नाम से एक फोर्स गठित की हुई है, जिसमें हमने पीस कमेटी और वो हमने पहले से बनाई थी। उन लोगों के माध्यम से हम जो है उनको वहीं गांव में ही किसी सरकारी, तो अभी उसमें हमारे पास झलवाड़ में
4, सिलग में 2 और इसमें डला में 2, ठीक है, कुल 12 लोग विभिन्न पंचायतों की ऐसी फैसिलिटी में रह रहे हैं। एक लड़का हमारे पास दिल्ली से रेड जोन से आया था, उसको हमने गवर्नमेंट कॉलेज नारला में रखा हुआ है। रात को हमारे पास लगभग 12 बजे, 12:30 बजे 3 लोग, 2 बेंगलोर से और 1 केरल से आया था। केरल का जो व्यक्ति था वो ग्रीन जोन से आया था, सिउण का है, उसको हमने उसके घर में हाउस क्वारंटीन किया हुआ है। और जो 2 बेंगलोर से आए थे वो रेड जोन के हैं, उनको हमने वो ट्राइबल हॉस्टल भटोग में है, उसमें रात को वहाँ रखा हुआ है। ट्राइबल हॉस्टल भटोग जो है वो हमारी फैसिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि पूरे भारत से रेड जोन से आएंगे, ठीक है। जितने भी लोग रेड जोन से आएंगे उनको हम भटोग में रखेंगे। भटोग स्पेशली हमने जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए आइडेंटिफाई किया हुआ है। महाराष्ट्र के लगभग 31 लोग जो है हमारे पास आने वाले 2-3 दिनों में पहुंचने वाले हैं, उन सभी को वहाँ रखा जाए। और बाकी गोवा जो है वो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन स्टेट है, ग्रीन जोन है। गोवा से आने वाले लोगों को जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, ना पंचायत की क्वारंटीन में रखा जाएगा, वो हाउस क्वारंटीन होंगे, वो अपने अपने घरों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन जोन से है, पर क्यों घर में उनको हाउस क्वारंटीन कर रहे हैं? बहुत लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो इस लंबे डिस्टेंस में हो सकता है वो कहीं किसी के कांटेक्ट में आए, तो इसलिए उनको हाउस क्वारंटीन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास लिस्ट है पूरे भारत में कौन से जो है वो रेड जोन है, कौन से ग्रीन जोन है, कौन से ऑरेंज जोन है। 3 जोन है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ठीक। तो ग्रीन जोन वाले सीधा हम हाउस क्वारंटीन में भेज रहे हैं, ऑरेंज जोन वालों को हम अपनी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी नारला में भी वहाँ रख रहे हैं, या जो पंचायत की फैसिलिटीज है उनमें रख रहे हैं। रेड जोन को हम कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, उनको हम सीधा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में अपनी फैसिलिटीज में रख रहे हैं। तो अभी तक सर वहाँ 2 ही लोग हैं। संकट की घड़ी में सरकार मदद न करे तो ऐसी सरकार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। कुछ इसी तरह से बिहार की नीतीश सरकार को कोस रहे हैं 27 प्रवासी। रोहड़ू में फंसे इन प्रवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक उनकी सुध नहीं ली है, लिहाजा उन्होंने अपने घर से पैसे मंगवाकर किराए का इंतजाम किया है। जानकारी के अनुसार इन लोगों ने 1,35,000 रुपए से किराए पर निजी बस हायर की। ये लोग बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। घर जाने से पहले सभी ने हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए बेहतर इंतजाम के लिए धन्यवाद किया। गौर हो कि एसडीएम रोहड़ू BR शर्मा की ओर से उन्हें कर्फ्यू पास देकर घर भेजा गया। मेरा नाम सुपेश कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मोतिहारी जिले के। हमें यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। खाने पीने की बहुत दिक्कत थी, यहाँ पे काम नहीं चल रहा था हमारा कुछ, और हमारी नीतीश सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो अपने पैसे से घर से कर्जा मंगा कर घर जा रहे हैं हम। इस कारण काम नहीं चल रहा है, तो लॉकडाउन अभी पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। कोई रोजगार नहीं है हमारे पास, बेरोजगार है, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो घर जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? कम से कम 30-35 लोग जा रहे हैं। यहाँ से पर आदमी को कितना किराया? एक आदमी से 5,000 रुपये किराया लिया जा रहा है यहाँ से, वो भी घर से मंगा कर जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ काम नहीं चला था, तो पैसे भी नहीं कमाए थे, और हमारे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है हमें। नाम बताइए। नाम कमल हुसैन। आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है? जी हम शिमला जिला से, रोहड़ू से हम जाना किशनगंज जिला जा रहे हैं। ठीक है जी। बस कहाँ तक जा रही है? बस जी यहाँ हम हमने बोला पास बनाने के लिए, मतलब किशनगंज के, तो बनाया मोतिहारी का बन गया जी। मोतिहारी से किशनगंज कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर आप कैसे जाएंगे? हम जी वो सोचा जो पर्सनल से मांग रहा हूँ जी, दोबारा मतलब उनका पास बनना चाहिए, मतलब दोबारा मतलब जो बना हो वो फिर दोबारा बनना चाहिए, वहाँ से हम तब जा सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। हाँ, कितना? हाँ बोलिए। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। आज यहाँ बिहार सरकार से कोई मदद नहीं मिला। आज हम लोग घर से पैसे मंगवा कर, यहाँ से खाने के लिए नहीं, पूरे पैसे खत्म हो गए थे, फिर घर से हम लोग मंगवा के अपने आप से, यहाँ से बिहार सरकार का कोई नहीं है, और हम लोग अपने खुद बल पे हम लोग अपना पैसा इकट्ठा किए, और 1,35,000 का बस रिजर्व करके हम लोग खुद अपने आप बल पे जा रहे हैं बिहार। प्रशासन से आपने कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं हुआ। हम लोग फोन करके थक गए, हर कुछ किए, लेकिन कोई मदद नहीं मिला हम लोग को प्रशासन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू सिंह है सर। हाँ जी बोलिए। सर हम लोग का पास किराया हुआ तो नहीं था, कोई गेहूँ बेच के लाया, कोई कहीं से लाया, कोई रिजर्व से मंगाया, ऐसे करके एडजस्ट करके हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से ड्राइवर लोग 5,000 रुपया किराया हमसे ले रहे हैं।
कितना ले रहे हैं? 5,000 रुपये। विश्व प्रसिद्ध सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी पालमपुर की धड़कन भी कही जाती है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार सरदार शोभा सिंह ने जो जादुई कला अपने हाथों से बिखेरी, समूचा विश्व जानता है। युग पुरुष गुरु नानक देव, सोहनी महिवाल और गद्दी समुदाय पर की गई चित्रकारी के लिए विशेष विख्यात सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी की इन दिनों मरम्मत जारी है और गैलरी की छत पर स्थापित किए गए करीब 70 वर्ष पूर्व पत्थर के स्लेट अब हटाए जा रहे हैं। यहाँ के मुख्य संचालक सरदार हृदय पाल सिंह, जो कृषि विश्वविद्यालय में एक उच्च पदाधिकारी हैं, ने आर्ट गैलरी के इन चित्रों को दर्शाते बताया कि छत के ऊपर स्लेट डाले गए थे, लेकिन उसके नीचे की लकड़ी पुरानी होने की वजह से अब बदलनी पड़ रही है और छत को लोहे की खूबसूरत झालर लगाकर नया रूप दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।